नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीवीआई इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या शुरू करने के लिए सोच रहे हैं तो आपने फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप कैटेगरी दोनों सेम होती है सुनने में। ये 2026 में हम आपके लिए कौन सा फंड सही है, कौन सा फंड गलत है, ये इसका आइडेंटिफाइड करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में अंतर समझाऊंगा, अगर ताकि फ्यूचर में आप अगर इन्वेस्टमेंट करो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में तो आप कंफ्यूज ना हो, और आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हो तो ये आपको नॉलेज हो जाएगा कौन सी कैटेगरी आपके लिए सही है, कौन सी कैटेगरी आपके लिए सही नहीं है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में गाइड किया था कि फ्लेक्सी कैप में कोई भी एलोकेशन अपना फंड मैनेजर कितना भी लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैटेगरी में अपना एलोकेशन बढ़ा सकता है, कभी भी चेंज कर सकता है। जैसे लार्ज कैप 70% हो गया, मिड कैप 20% हो गया, मतलब स्मॉल कैप 20% हो गया। तो इस तरह से वो अपनी कैटेगरी को कभी भी मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से, जब भी मार्केट में अगर उसको नजर आती है फंड मैनेजर को, तो उसका एलोकेशन वो 70% की जगह 55% कर सकता है। लार्ज कैप को, मिड कैप का एक्सपेंडिचर बढ़ा सकता है, अपने मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से डिपेंड रहता है। सेकंड, मल्टी कैप की बात करेंगे कि मल्टी कैप में एलोकेशन फंड मैनेजर किस प्रकार रखता है अपने स्टॉक के लिए। लार्ज कैप में 25, मिड कैप में 25, स्मॉल कैप में 25। इन 25 कैटेगरी में 25% सब कैटेगरी में रखता है, 25% कैश इन हैंड रखता है। जब उसको लगता है कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड हो गया है तो उसके हिसाब से वो अपना एलोकेशन गोल्ड में हो गया, अदर एसेट्स में हो गया, या जो ये चल रहे एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इनमें ही वो थोड़ा एक्सपेंडिचर बढ़ा सकता है आपको 25% के माध्यम से। इस तरह से उनका 75% तो फिक्स होता है। लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैटेगरी में 25% कैश इन हैंड होता है। वो कभी भी कोई सा भी एलोकेशन बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, और कैश इन हैंड रखते हैं ताकि अदर इन्वेस्टमेंट करें और मार्केट में जब भी अपॉर्चुनिटी मिले दोबारा उस फंड की वैल्यू को बढ़ा सके। ये एक आपको स्लाइड दिख रही है, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में डिफरेंस बताया गया है। तो नंबर ऑफ डिफरेंस में आपको आइडेंटिफाइड करवाता हूँ, तो मेजर डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस की बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। फ्लेक्सी कैप में पूरा फ्रीडम होता है, मल्टी कैप में फिक्स्ड एलोकेशन फॉलो करना जरूरी होता है। सेकेंड, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैटेगरी तीनों में फ्लेक्सी कैप अपनी कैटेगरी को बढ़ा सकता है, कभी भी मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से 70%, 30%, 20% कर सकता है। और मल्टी कैप में ये फिक्स कैटेगरी होती है, 25% मिड कैप, 25% लार्ज कैप, 25% स्मॉल कैप। रिस्क लेवल, फ्लेक्सी कैप में जो रिस्क लेवल होता है वो मॉडरेट रिस्क होता है, और मल्टी कैप में जो रिस्क लेवल होता है वो हाई रिस्क होता है। फ्लेक्सी कैप में तुलनात्मक रूप से स्टेबल होता है, मल्टी कैप में उतार चढ़ाव संभव होता है। फ्लेक्सी कैप में कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न आता है, मल्टी कैप में हाई ग्रोथ रिटर्न पोटेंशियल होता है। फंड मैनेजर फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सी कैप में बहुत ज्यादा होती है, मल्टी कैप में सीमित होता है। बेस्ट स्टेबल फॉर फ्लेक्सी कैप में सेफ प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, मल्टी कैप में अग्रेसिव लॉन्ग टर्म ग्रोथ। और इसके बाद में आता है इन्वेस्टमेंट हॉरिजन। तो टाइम हॉरिजन है वो फ्लेक्सी कैप में 5 इयर्स का और मल्टी कैप में 7+ इयर्स का। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में ये आइडेंटिफाइड करवाया है इस वीडियो के माध्यम से। फंड मैनेजर कब कब अपनी कॉल ले सकता है और किस किस मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से अपनी कॉल को चेंज कर सकता है, बदल सकता है, और किसका एलोकेशन फिक्स्ड होता है और किसका एलोकेशन फिक्स नहीं होता। तो ये आपको डिसाइड करना है, या आपके जो एडवाइजरी होते हैं वो उनको डिसाइड करना है अपने पोर्टफोलियो में वो फ्लेक्सी कैप रखे या मल्टी कैप रखे। डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से ये दोनों फंड अलग अलग परफॉर्मेंस रखते हैं। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।